नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो थंबनेल में और ये फ़ोटो देख के आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ आ रही होंगी कि आज हम लोग किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, है ना। इन सभी क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। अब वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। जो ऑफिशियल स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है वो पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, ये हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ऑर्डर सीट, ठीक है। WPS नंबर दिस ये बोल रहा है, ठीक। ये ऑर्डर नंबर है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। इसमें जो मेन मुद्दे की चीज़ है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये तो पूरी उसके डिटेल्स है, जो जो पिटीशन लगाए हुए हैं, जो चीज़ें हुई है वो सब चीज़ों का ये क्या है, डिटेल है। इसमें आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये क्या लिखा है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट इज़ डायरेक्टेड दैट मेन एग्जामिनेशन एज शेड्यूल्ड टू बी held on 18/10/2020 shall be stayed till further order of this court so that the petition are not made infractions, ठीक है। अब इसमें क्या बोलना क्या चाह रहा है, इसमें ये बोला है कि जो 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली थी उसमें हाई कोर्ट रोक लगाता है, स्टे लगाता है। कब तक स्टे लगाता है? जब तक कि ये इसका कोई हम डिसीजन ना दे दें, ठीक है। जब तक हाई कोर्ट डिसीजन नहीं देगा तब तक इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं कि मुद्दा है क्या। अभी जो प्री का पेपर हुआ था, ठीक, प्री का जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 8 क्वेश्चन के ऊपर 85 लोगों ने मिलके, कितने, 85 लोगों ने मिलके 25 याचिकाएं लगाई हैं। कितनी? 8 क्वेश्चन पे 85 लोगों ने मिलकर 25 याचिकाएं लगाई हैं। और उसका डिसीजन, मतलब इन जो क्वेश्चंस है इनके ऊपर जो PSC है वो सही तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, जिसके कारण इसका डिसीजन अभी तक आया नहीं है, ठीक। और लिस्ट द केस ऑन 13 अक्टूबर 2020। अब क्या है, 13 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई होनी है इसके ऊपर। 13 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी और उसमें ये डिसीजन अगर आ जाता है तो हो सकता है कि हाई कोर्ट बोल दे कि 18 तारीख को एग्ज़ाम ले, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, बहुत कम है। अब वो पॉसिबिलिटीज़ क्यों कम है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस बार लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जैसे ही आप लास्ट तक बने रहेंगे आपको पूरी चीज़ें विषयवार एकदम क्लियर होती जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे चल। तो दोस्तों, मुद्दे पे जाने से पहले आप एक काम कीजिएगा, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों से अवगत हो सकें। तो आपके आज के जो टॉपिक्स हैं कि 18 अक्टूबर को हो सकती है क्या पेपर, दूसरा 2 महीने बाद होगा क्या, या फिर दोबारा प्री का रिजल्ट आएगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लगातार एक एक करके इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हमारा क्वेश्चन है, क्या 18 अक्टूबर से एग्ज़ाम होगा? तो 18 अक्टूबर से होने के चांसेस बहुत कम हैं। वो क्यों कम है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन एक ये सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हो सकता है, हो क्यों सकता है ये आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि पहले भी 2018 PSC में, 2017 PSC में पहले भी क्या हुआ है, हाई कोर्ट में केस गए हुए हैं। अब जब हाई कोर्ट में केस गए हैं तो आखिरी मोमेंट पे हाई PSC इस चीज़ को क्या करता है, मैसअप कर देता है। और मैसअप करने के बाद बोलता है कि जो जो पिटीशन डाले हुए हैं, जो जो क्या किए हैं, पिटीशन डाले हैं या फिर जो जो केस किए हैं, वो सभी मेंस में बैठ सकते हैं। वो सभी क्या करते हैं, मेंस में बैठाल देता है PSC उन लोगों को।
ठीक। अब मेंस में बैठाल देता है तो ये केस क्या होता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है और सभी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। अगर पीएससी इस बार भी यही चीज़ करता है, ठीक है, मेंस में बैठने की इजाज़त दे देता है, सबको क्या करेगा, मेंस में बैठने की इजाज़त दे देगा, तो क्या होगा, मेंस में बैठने की इजाज़त देगा तो केस वहीं पे दब जाएगा, 13 तारीख को वो रफा दफा हो जाएगा और उसके बाद ये सब चीज़ें वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाएंगी और 18 तारीख से एग्ज़ाम कन्फर्म हो सकता है। ये एक चांसेस है। ठीक है। अब एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता, मैं जिसके बोल रहा हूँ कि जिसके चांसेस बहुत कम है, एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम है, वो क्यों है, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बार मुद्दा अलग है। ठीक है, पहले कभी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, पीएससी मेंस पे कभी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया था, इस बार पहली बार स्टे ऑर्डर दिया है। साथ में ये बोल दिया है कि जब तक हम आदेश नहीं देंगे तब तक कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं की जा सकती। ठीक है। अगर अगर ये जो इस बार का फैसला है वो स्टूडेंट के पक्ष में चला जाता है, किसके, स्टूडेंट के पक्ष में अगर फैसला चला जाता है तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए उनको टाइम दिया जाना चाहिए। ठीक है, कायदे से तो क्या होगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरवाना चाहिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने के बाद ही तो एग्ज़ाम लेंगे ना, कि बिना एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने के बाद बिना भी एग्ज़ाम फॉर्म इन लोग डायरेक्टली क्या कर दें, डायरेक्टली एडमिट कार्ड देते हैं। ठीक है, तो इसका विरोध होगा, डायरेक्टली अगर एडमिट कार्ड देंगे तो इसका भी विरोध करना चाहिए, एग्ज़ाम फॉर्म तो उनको भरने का समय देना चाहिए। तो अगर 13 तारीख को डिसीजन आ भी गया तो क्या 5 दिन में पीएससी उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने देगा? सबसे बड़ी सोचने की बात यह है, क्या पीएससी 5 दिन के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम देगा और साथ ही साथ उनके लिए एडमिट कार्ड भी जारी करेगा क्या? ये सबसे पहले सोचने की बात है। दूसरी चीज़ क्या है, कि दूसरी चीज़ ये है कि इस बार कुछ लोगों ने इसके लिए भी याचिका दायर की है कि रिज़ल्ट दोबारा आए, जो प्री का रिज़ल्ट है वो दोबारा घोषित किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, अन्याय होगा जो अदर पीएससी प्री के स्टूडेंट थे। क्योंकि 8 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप 85 लोगों को बैठने की इजाज़त दे देते हैं, 85 और लोगों को बैठने की इजाज़त देते हैं, तो क्या इन 8 क्वेश्चन से बाकी जो फेलियर हुए हैं, मतलब जो फेल हुए हैं स्टूडेंट, क्या उनके साथ जाती नहीं होगी, उनके साथ भी जाती होगी। इसके लिए भी क्या किया गया है, वहाँ पिटीशन दायर किया गया है, जिसके लिए ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब अगला चीज़ है कि जो पीएससी का प्री है एग्ज़ाम, मतलब सॉरी पीएससी मेंस का एग्ज़ाम है, उसको टालने के लिए भी याचिका दायर कर दी गई है। टालने के लिए बोलने का मतलब एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड करने के लिए, किस कारण से, कोरोना के कारण से। और साथ ही साथ बहुत सारे विधायकों ने चिट्ठी भी लिखी थी सीएम साहब को कि इसको पोस्टपोन किया जाए। ठीक है, तो इस कारण से भी इसके ये चांसेस हैं कि हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो लगभग ये एग्ज़ाम 1 से 2 महीने के लिए टल सकता है। ठीक, ये दोनों पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों को बता दिया कि 1 से 2 महीने के लिए टल भी सकता है, और ये हो सकता है कि क्या हो, जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पीएससी क्या करे, डायरेक्टली दे दे, एडमिट कार्ड डायरेक्टली दे दे। और एडमिट कार्ड अगर डायरेक्टली पीएससी दे देता है, जैसे ही अगर पीएससी एडमिट कार्ड दे देता है तो एग्ज़ाम 18 तारीख से भी कंडक्ट हो सकती है। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तैयारी नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आप तैयारी छोड़ देते हैं और ये 18 तारीख से एग्ज़ाम हो जाता है तो ये आप लोगों के साथ गलत होगा। और आप लोगों के साथ गलत होगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो लगातार 6 महीने 7 महीने से अभी पढ़ रहे होंगे, उसके पहले उन्होंने तैयारी की होंगी, और सिर्फ इस डिसीजन के कारण, इस 5 दिन के कारण अगर उनका पेपर बिगड़ जाता है तो ये उससे बड़ी दुख की बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। ठीक, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर की है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत जो जो थी वो भी आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है, स्टूडेंट के साथ जाती भी होगी। ठीक है, और अगर मेंस में बैठते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेंस में अगर उनको बैठने की इजाज़त दी जाती है तो क्या, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या उनकी तैयारी पूरी है, जो स्टूडेंट केस लड़ रहे हैं क्या उनकी तैयारी पूरी है, जो उनको डायरेक्टली एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए और उनको तैयारी का मौका नहीं दिया जाए। ये तो उनके साथ भी, वो भी इसके खिलाफ़ याचिका दायर कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दिया। आगे चलते, दोबारा प्री का रिज़ल्ट आएगा। सबसे दूसरी चीज़ क्या है, दोबारा जो तीसरी चीज़ है, दोबारा प्री का रिज़ल्ट आएगा क्या, ये क्या है, ये हमारा एक और पॉइंट है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि चांसेस तो कम हैं, चांसेस बहुत कम है। ठीक है,
प्री का रिज़ल्ट कुछ लोगों ने मेरे को पूछा कि सर दोबारा प्री का रिज़ल्ट जारी करेगा क्या? चांसेस बहुत कम हैं। और ये होगा कब? अगर ये होने को आ जाता है तो पीएससी कम से कम 3 महीने के लिए टल सकती, कम से कम पीएससी 3 महीने या 4 महीने के लिए टल सकती है, अगर दोबारा प्री का रिज़ल्ट इनको घोषित करना पड़ा तो। ठीक है, और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन अराइज़ किया है स्टूडेंट ने। ठीक है, आप में से ही कुछ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अराइज़ किया है कि सर क्या पीएससी का प्री का रिज़ल्ट दोबारा आएगा? ये याचिका के ऊपर है, याचिकाकर्ता अपनी क्या क्या मांग रखे हुए हैं। ठीक है, अगर याचिकाकर्ता ये बोलते हैं कि प्री का रिज़ल्ट दोबारा आना चाहिए, और अगर कोर्ट उनकी बात मान लेता है 8 क्वेश्चंस पे, अगर वो जो 8 क्वेश्चन पे उन लोग दावा आपत्ति किए हैं उन लोग जीत जाते हैं 8 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ये मांग रखें कि पीएससी का रिज़ल्ट दोबारा आए। और अगर पीएससी का रिज़ल्ट दोबारा आता है तो 3 से 4 महीने के लिए एग्ज़ाम टलेगा, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, अगर दोबारा रिज़ल्ट आने का होगा तो 3 से 4 महीने, मतलब आप लेके चलिए जनवरी या फरवरी में जब प्री का एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे ये एग्ज़ाम होगा। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होने की चांसेस कम है, और ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि पीएससी डायरेक्ट इनको बैठने के लिए मना ले, और इनको क्या करे, अपनी बात मनाने के बाद क्या बोले कि आप एक काम कीजिए, मेंस में बैठ जाइए, मेंस में क्या करिए, बैठ जाइए और अपना चीज़ों को आप यहाँ पे रखिए। ये चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अब आप लोगों को आवाज़ उठानी है। अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे अपने लिए, ठीक है, आप लोग आवाज़ उठाएंगे अपने लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे प्री के स्टूडेंट हैं जो छूट गए हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारी लेके आऊँगा और बताऊँगा क्या होने वाला है। और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 13 अक्टूबर को है। ठीक है, कब है? 13 अक्टूबर को है। और उस दिन जो फैसला आएगा, लगभग उम्मीद है कि वो फैसला अंतिम फैसला होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए।